हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज का हमारा मॉडर्न हिस्ट्री का टॉपिक है प्रमुख राजनीतिक संस्थाएं। तो आइए देखते हैं क्या है इसमें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं द्वारिका नाथ टैगोर द्वारा वर्ष 1838 में स्थापित भारत की प्रथम राजनीतिक संस्था कौन सी थी? तो लैंड होल्डर्स सोसाइटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष 1867 में इंग्लैंड में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन नामक एक संगठन की स्थापना किसने की थी? तो दादा भाई नरोजी ने। भारत संघ के संस्थापक कौन थे? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी। उसके बाद हम बात करते हैं तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी प्रथम भारतीय थे जिन्हें ब्रिटिश द्वारा इंडियन सिविल सर्विसेज से बर्खास्त कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं राजनैतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्था किसे माना जाता है? तो इंडियन एसोसिएशन को। 25 सितंबर 1875 को इंडियन लीग की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो शिशिर कुमार घोष के द्वारा। सिविल सर्विसेज आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा। आनंद मोहन बोस द्वारा इंडिया सोसाइटी की स्थापना कहाँ हुई थी? तो लंदन में। कांग्रेस की स्थापना से पूर्व राजनीतिक संस्थाएं तो लैंड होल्डर सोसाइटी के संस्थापक थे द्वारिका नाथ टैगोर। स्थापना 1838। मुख्यालय कलकत्ता। ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी संस्थापक विलियम एडम्स। स्थापना वर्ष 1839। मुख्यालय कलकत्ता। बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी संस्थापक जॉर्ज थॉमसन। स्थापना वर्ष 1843। मुख्यालय कलकत्ता। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन संस्थापक देवेंद्र नाथ टैगोर एवं राधाकांत देव। स्थापना वर्ष 1851। मुख्यालय कलकत्ता। उसके बाद बात करते हैं बॉम्बे एसोसिएशन की। तो उसके संस्थापक थे दादा भाई नौरोजी। 1852 ईस्वी में। स्थान बम्बई। मद्रास नेटिव एसोसिएशन के गुजलू नरसू चेट्टी 1852 में और स्थान था मद्रास। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन दादा भाई नौरोजी 1866 लंदन में। पूना सार्वजनिक सभा गणेश वासुदेव जोशी व एमजी रनाडे 1870 में पूना में। इंडिया सोसाइटी आनंद मोहन बोस के द्वारा 1872 में लंदन में। इंडियन एसोसिएशन आनंद मोहन बोस व सुरेंद्र नाथ बनर्जी 1876 कलकत्ता में। नेटिव प्रेस एसोसिएशन सुरेंद्र नाथ बनर्जी 1877 स्थान दिल्ली में। उसके बाद हम बात करते हैं नेटिव प्रेस एसोसिएशन हो गया हमारा। नेटिव प्रेस एसोसिएशन सुरेंद्र नाथ बनर्जी 1877 दिल्ली। मद्रास महाजन सभा पी आनंद चारलू व वीर राघवाचारी 1884 में मद्रास में। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन बदरुद्दीन तैयब जी व फिरोज शाह मेहता 1885 स्थान बम्बई। अंबेडकर ने अपनी पुस्तक वेटिंग फॉर अ वीजा में जातिगत भेदभाव होने के शिकार की घटना का वर्णन किया है। नेक्स्ट चैप्टर की बात करते हैं हमारा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। वर्ष 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना एवो ह्यूम के द्वारा की गई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 को आयोजित किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। नेक्स्ट देखते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन पुणे में आयोजित किया जाना था, लेकिन पुणे में बीमारी प्लेग के फैलने के कारण प्रथम अधिवेशन मुंबई में आयोजित हुआ। उसके बाद बात करते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी। स्वराज को राष्ट्रीय मांग के रूप में सर्वप्रथम दादा भाई नौरोजी ने रखा था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय लॉर्ड डफरिन था। कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधि बताते हुए उसका मजाक लॉर्ड डफरिन ने उड़ाया था। नेक्स्ट बात करते हैं प्रारंभ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ रखा गया था। बाद में दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर इसका नाम परिवर्तित कर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना याचना तथा विरोध की राजनीति करने का आरोप किसने लगाया था? तो बाल गंगाधर तिलक ने। नेक्स्ट बात करते हैं लाल बाल पाल त्रिगुट का कौन सा नेता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बना? तो लाला लाजपत राय। बाल गंगाधर तिलक को कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं चुना गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने अभिव्यक्त किया कि स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा? तो लखनऊ अधिवेशन 1916 में।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और उनके प्रमुख तथ्य। तो प्रथम अध्यक्ष कौन था? WC बनर्जी। प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब। प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष जॉर्ज यूलो। प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट। प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू। कांग्रेस आंदोलन ना तो लोगों से परिचित था और ना ही यह लोग उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था। ये किसने कहा था? सर सैयद अहमद खान ने। ये किसने कहा था कि कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है? मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा जब तक मैं भारत में हूँ कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करूंगा। तो लॉर्ड कर्जन ने। सुरेंद्र नाथ बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं थे। नेक्स्ट हम बात करते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वर्ष 1924 के अधिवेशन में महात्मा गांधी द्वारा मात्र एक बार अध्यक्षता की गई। यह अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो बेलगांव कर्नाटक में। वर्ष 1938 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता की थी तो सुभाष चंद्र बोस ने। वर्ष 1939 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के दौरान सुभाष चंद्र बोस द्वारा अध्यक्ष पद से इस्तीफा के बाद किसे अध्यक्ष चुना गया? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं किसकी? कांग्रेस की स्थापना के संदर्भ में सेफ्टी वॉल्व का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? तो लाला लाजपत राय के द्वारा। महात्मा गांधी ने सुझाव दिया कि स्वतंत्रता के पश्चात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए। स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो आचार्य JB कृपलानी। किस अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के मध्य समझौता हुआ? तो लखनऊ अधिवेशन 1916। लगातार 6 वर्ष तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। यदि हम मेढक की तरह वर्ष में एक बार टर्राएंगे तो भारतीयों को कोई सफलता नहीं मिलेगी। किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने। अब हम देखते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रमुख वार्षिक जो अधिवेशन हुए थे तो 1885 में हुआ था बम्बई में। अध्यक्ष कौन थे? WC बनर्जी और यानी कि व्योमेश चंद्र बनर्जी। प्रमुख घटनाएं, कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन बम्बई के ग्वालियर टैंक गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ। प्रारंभ में इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ था किंतु दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर इसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया। इस अधिवेशन में कुल 72 प्रतिनिधि शामिल हुए थे। 1886 जो कि कलकत्ता में हुआ था। प्रथम पारसी अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी। नेशनल एसोसिएशन कांग्रेस का राष्ट्रीय कांग्रेस में विलय हो गया। तत्कालीन वायसराय लॉर्ड डफरिन ने सभी सदस्यों को गार्डन पार्टी पर आमंत्रित किया। 1887 में मद्रास में हुआ। इसके बदरुद्दीन तैयब थे अध्यक्ष और सर्वप्रथम तमिल भाषा में भाषण दिया गया तथा शास्त्र अधिनियम में संशोधन हुआ। 1888 में इलाहाबाद में हुआ। जॉर्ज यूले जो हैं प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे। जॉर्ज यूले प्रथम यूरोपीय निर्वाचित अध्यक्ष बने। इलाहाबाद के गवर्नर ऑकलैंड के विरोध के बावजूद सम्मेलन संपन्न हुआ। इस अधिवेशन में पहली बार लाला लाजपत राय ने हिंदी में भाषण दिया। नेक्स्ट हम बात करते हैं 1890 में कलकत्ता में हुआ। फिरोज शाह मेहता इसके कौन थे? अध्यक्ष थे। उसके बाद हम बात करते हैं कलकत्ता विश्वविद्यालय की पहली महिला स्नातक कादम्बिनी गांगुली ने कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित किया। नेक्स्ट है 1896 कलकत्ता में हुआ। रहमतुल्ला एम सयानी इसके अध्यक्ष थे। पहली बार वंदे मातरम गाया गया। किसमें? कलकत्ता अधिवेशन में। 1905 में बनारस में गोपाल कृष्ण गोखले अध्यक्ष थे। बंगाल विभाजन की आलोचना की गई। स्वदेशी व बहिष्कार का समर्थन किया गया। नेक्स्ट बात करते हैं 1906 में कलकत्ता में हुआ। दादा भाई नौरोजी अध्यक्ष थे। दादा भाई नौरोजी ने स्वराज शब्द का कांग्रेस के मंच से प्रथम बार प्रयोग किया। 1907 में सूरत में रास बिहारी घोष इसके अध्यक्ष थे। कांग्रेस का प्रथम विभाजन नरम दल और गरम दल में हुआ। 1911 में कलकत्ता में विशन नारायण धर इसके अध्यक्ष थे। पहली बार जन गण मन गाया गया। सरकार की कठोर नीतियों का इसमें विरोध हुआ था। उसके बाद हम बात करते हैं 1916 में लखनऊ में हुआ था। अंबिका चरण मजूमदार इसके अध्यक्ष थे। नरम दल एवं गरम दल का एकीकरण, कांग्रेस और मुस्लिम लीग में समझौता। तिलक ने नारा दिया था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। ठीक है। 1917 में फिर कलकत्ता में हुआ। एनी बेसेंट इसकी प्रथम महिला अध्यक्ष थी। सर्वप्रथम तिरंगे झंडे को कांग्रेस ने अपनाया।
उसके बाद हम बात करते हैं 1920 जो नागपुर में हुआ। सी विजया राघवाचार्य इसके अध्यक्ष थे। असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम का अनुमोदन 1924 में बेलगांव अधिवेशन हुआ, जिसमें महात्मा गांधी अध्यक्ष थे। एकमात्र कांग्रेस अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की, सिर्फ एक बार। उसके बाद 1925 में मद्रास अधिवेशन में S. A. अंसारी इसके अध्यक्ष थे। पूर्ण स्वाधीनता की मांग की गई। साइमन कमीशन के बहिष्कार का प्रस्ताव पारित किया गया। उसके बाद 1829 लाहौर अधिवेशन, जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। पूर्ण स्वराज की मांग की गई। प्रतिवर्ष 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाने का निर्णय लिया गया। उसके बाद 1931 कराची अधिवेशन की, जिसमें अध्यक्ष वल्लभ भाई पटेल थे। मूल अधिकार का प्रस्ताव पास हुआ था और गांधी इरविन समझौते का अनुमोदन दिया गया था। 1931 के बाद कराची अधिवेशन के बाद में बात करते हैं 1936 की, तो जो लखनऊ अधिवेशन हुआ था, जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद यानी कि सोशलिज्म को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया। 1937 में फैजपुर अधिवेशन, अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। प्रथम अधिवेशन जो गांव में संपन्न हुआ। 1938 हरिपुरा अधिवेशन, सुभाष चंद्र बोस इसके अध्यक्ष थे। राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन हुआ, जिसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू बने। सुभाष चंद्र बोस द्वारा हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत की गई। नेक्स्ट हम बात करते हैं 1940 रामगढ़ अधिवेशन। इसमें मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद क्या थे, अध्यक्ष थे। मौलाना आज़ाद लगातार 6 वर्ष तक कांग्रेस के पद पर बने रहे। 1946 मेरठ अधिवेशन, आचार्य JB कृपलानी इसके अध्यक्ष थे। आज़ादी के समय यही अध्यक्ष थे। बम्बई प्रेसिडेंट्स एसोसिएशंस 1885 की स्थापना बदरुद्दीन तैयब, फिरोज शाह मेहता, KT तैलंग के सहयोग से हुई थी। नेक्स्ट आज का हमारा नेक्स्ट चैप्टर है कि भारत में क्रांतिकारी आंदोलन। तो देखिए, आइए देखते हैं। मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास सर्वप्रथम 1908 में किया गया। अनुशीलन समिति के संस्थापक P. मित्रा यानी प्रथमनाथ मिश्रा थे। उसके बाद हम बात करते हैं निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन अरविंद घोष ने किया। गोरखपुर जेल में राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई थी। लाहौर षड्यंत्र केस के लिए भगत सिंह, राजगुरु तथा सुखदेव को 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना 1924 में हुई। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कानपुर में हुई। नेक्स्ट बात करते हैं, ब्रिटिश सरकार ने काकोरी कांड में किसको फांसी पर चढ़ाया था, तो रामप्रसाद बिस्मिल को। काकोरी षड्यंत्र कांड किस वर्ष हुआ था, तो 1925 में। वर्ष 1928 में चंद्रशेखर आजाद द्वारा हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना दिल्ली में की गई। मित्र मेला संघ की स्थापना विनायक दामोदर सावरकर ने की थी। नेक्स्ट हम बात करते हैं लखनऊ समझौता वर्ष 1916 का विरोध किसने किया था, तो मदन मोहन मालवीय ने। वह महिला क्रांतिकारी जिसने दीक्षांत समारोह में अपनी उपाधि ग्रहण करते समय अंग्रेज गवर्नर पर गोली चलाई थी, तो वो थी बीना दास। नेक्स्ट बात करते हैं चटगांव शस्त्रागार पर धावा किसने आयोजित किया था, तो सूर्यसेन ने। अशफाक उल्लाह खां भारतीय स्वतंत्रता के लिए फांसी पाने वाले प्रथम रिकॉर्डेड मुस्लिम थे। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान सबसे कम आयु में शहीद होने वाले क्रांतिकारी कौन थे, तो खुदीराम बोस थे। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था, तो भगत सिंह ने। बर्रा डकैती के क्रांतिकारियों का पहला महत्वपूर्ण साहसिक कार्य पूर्वी बंगाल में हुआ था। क्रांतिकारियों के एक गुप्त संगठन अभिनव भारत का गठन किसने किया था, तो VD सावरकर ने। अलीपुर षड्यंत्र मामले में अरविंद घोष का बचाव किसने किया था, तो चित्तरंजन दास ने किया था। नेक्स्ट बात करते हैं युगांतर पार्टी का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया, तो ये किया गया था जतीन्द्र नाथ मुखर्जी के द्वारा। बंगाल में वारिंद्र कुमार घोष के क्रियाकलापों ने अनुशीलन समिति नामक एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन का जन्म दिया था। जतिन दास किस आरोप में बंदी बनाए गए थे, तो लाहौर षड्यंत्र। जेल में भूख हड़ताल के कारण सबसे पहले किस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की मृत्यु हुई थी, तो जतिन दास की। नेक्स्ट बात करते हैं प्रमुख भारतीय क्रांतिकारी। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रमुख भारतीय क्रांतिकारी संगठन, तो मित्र मेला स्थापना 1903, संस्थापक थे विनायक दामोदर सावरकर और गणेश सावरकर।
भारत माता सोसाइटी 1904 अजीत सिंह व अम्बा प्रसाद। ढाका अनुशीलन समिति 1904 पी मिश्रा व पुलिस दास। अभिनव भारत समाज 1904 वीडी सावरकर। अनुशीलन समिति 1907 वारिंद्र कुमार घोष, जतीन्द्र नाथ बनर्जी, प्रबोध मिश्र, पुलिनदास, सतीश चंद्र बोस। नेक्स्ट बात करते हैं युगांतर अंजुमाने मुहिब्बाने वतन 1907 वीके घोष, भूपेंद्र नाथ दत्त, सरदार अजीत सिंह। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन 1924 में सचिंद्र नाथ सान्याल, राम प्रसाद बिस्मिल, योगेश चंद चटर्जी। उसके बाद हम बात करते हैं नौजवान सभा 1926 में भगत सिंह ने। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन 1928 चंद्रशेखर आज़ाद। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्या है, जिया तरंग आंदोलन को रानी गईदिन्यू ने प्रारंभ किया। उन्होंने ब्रिटिश राज के विरुद्ध नागाओं को संगठित किया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट चैप्टर है भारत से बाहर क्रांतिकारी गतिविधियां। तो देखते हैं कौन सी क्रांतिकारी गतिविधियां हैं। तो वो हैं, वर्ष 1905 में श्यामजी कृष्ण वर्मा द्वारा इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना कहाँ की गई? तो लंदन में। सर्वप्रथम किस महिला ने भारतीय तिरंगा फहराया? तो मैडम भीकाजी रुस्तम कामा ने। भारतीय क्रांति की माँ किसे कहा जाता है? तो मैडम भीकाजी रुस्तम कामा को। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कहाँ पर भारत की एक अंतरिम सरकार बनी थी जिसके प्रेसिडेंट राजा महेंद्र प्रताप थे? तो वो अफगानिस्तान में। 13 मार्च 1940 को लंदन में भारत के पूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर डायर को गोली मारकर किसने हत्या कर दी थी? तो सरदार उधम सिंह ने। श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना कहाँ की? तो लंदन में। उसके बाद हम बात करते हैं कौन सा क्रांतिकारी कर्नल वाइली हत्याकांड 1909 में संबंधित था? तो मदन लाल ढींगरा। वर्ष 1913 में लाला हरदयाल द्वारा गदर आंदोलन का प्रारंभ कहाँ किया गया? तो सैन फ्रांसिस्को यूएसए में। कामागाटा मारू प्रकरण किस देश से संबंधित है? तो कनाडा से। इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो रास बिहारी बोस के द्वारा। विदेशों में क्रांतिकारी संगठन, तो इंडिया होम रूल सोसाइटी 1905 श्यामजी कृष्ण वर्मा। इंडिया इंडिपेंडेंस लीग 1907 तारकनाथ दास। गदर पार्टी 1913 लाला हरदयाल, रामचंद्र बकरतुल्ला, सोहन सिंह भाकना। हिंद एसोसिएशन 1913 सोहन सिंह भाकना। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग 1915 राजा महेंद्र प्रताप। आज़ाद हिंद फौज 1942 रास बिहारी बोस। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग 1942 रास बिहारी बोस। नेक्स्ट देखते हैं हम क्रांतिकारी आंदोलन से संबंधित व्यक्ति, तो दामोदर चापेकर व बालकृष्ण चापेकर। लेफ्टिनेंट एमरहर्स्ट और रैंड की पूना में हत्या 1997 में। विनायक दामोदर सावरकर अभिनव भारत की स्थापना 1904 में। महाराष्ट्र में मित्र मेला की स्थापना 1899 में। पुलिनदास ढाका की अनुशीलन समिति के संस्थापक 1902 में। श्यामजी कृष्ण वर्मा व एवं एम.एन. ढींगरा, तो लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी 1905 की स्थापना। प्रफुल्ल चंद्र चाकी व खुदीराम बोस मुजफ्फरपुर के न्यायाधीश किंग्स फोर्ड पर बम फेंका 1908 में, लेकिन वे दोनों बच गए। रास बिहारी बोस व सचिंद्र नाथ सान्याल, तो दिल्ली में प्रवेश करते समय लॉर्ड हार्डिंग पर बम 1912 में फेंका गया। लाला हरदयाल व सोहन सिंह भाकना। सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना 1913 में। कामागा मारू कांड 1914 में। उसके बाद हम बात करते हैं राम प्रसाद बिस्मिल। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना 1925 में। काकोरी षड्यंत्र 1925 में। सूर्यसेन चटगांव षड्यंत्र 1930 ईस्वी में। चंद्रशेखर आज़ाद हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन 1928 में। भगत सिंह सैंडर्स की हत्या 1928 में। केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका तो 1929 में। पंजाब नौजवान भारत सभा 1929 में। राजगुरु सैंडर्स की हत्या 1928 में। बटुकेश्वर दत्त केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका 1929 में। जतिन दास जेल में 64वें दिन भूख हड़ताल से मृत्यु 1929 में। उधम सिंह लंदन में सर माइकल ओडायर की हत्या कर दी। उसके बाद हम बात करते हैं कि उत्तरी अमेरिका के भारतीय क्रांतिकारियों ने गुजराती, उर्दू, मराठी, हिंदी आदि भाषाओं में गदर नामक अखबार प्रकाशित किया। नेक्स्ट चैप्टर है
नेक्स्ट चैप्टर है हमारा बंगाल विभाजन एवं स्वदेशी आंदोलन। तो बंगाल का विभाजन किस वायसराय के कार्यकाल में हुआ था? तो लॉर्ड कर्जन। बंगाल विभाजन की घोषणा 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी हुई थी। 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा हुई, जिसके विरोध में 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन का आरंभ हुआ। इसी बैठक में ऐतिहासिक बहिष्कार प्रस्ताव स्वीकृत हुआ था। बंगाल का विभाजन मुख्यतः किस उद्देश्य से किया गया था? तो बंगाली राष्ट्रवाद की भावना को दुर्बल बनाने के लिए। बंगाल विभाजन 1905। पश्चिम बंगाल और पूर्वी बंगाल। पश्चिम बंगाल में बंगाल, बिहार और उड़ीसा और हिंदू जनसंख्या बाहुल्य क्षेत्र, जबकि पूर्वी बंगाल में पूर्वी बंगाल और असम और मुस्लिम जनसंख्या बाहुल्य क्षेत्र था। नेक्स्ट हम बात करते हैं वंदे वंदे मातरम किस आंदोलन के दौरान भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का प्रेरक गीत बना? तो स्वदेशी आंदोलन। बंगाल के विभाजन 1905 के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने किया। दिल्ली में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व सैयद हैदर रजा ने किया। मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व चिदम्बरम पिल्लई ने किया। नेक्स्ट बात करते हैं ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार को राष्ट्रीय नीति के रूप में किस वर्ष स्वीकृत किया गया? तो 1905 में। ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेविन्सन किस आंदोलन से जुड़े थे? तो स्वदेशी आंदोलन से। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल में शोक दिवस मनाया गया। रविंद्रनाथ टैगोर के सुझाव पर संपूर्ण बंगाल में इस दिन राखी दिवस भी मनाया गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं कौन सा क्वेश्चन है? वर्ष 1905 में स्वदेशी आंदोलन को कृषक तथा मुसलमान वर्ग का विशेष समर्थन प्राप्त नहीं हुआ। भारत की प्राचीन कला परंपराओं को पुनर्जीवित करने के लिए एक इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना किसने की? तो अवनींद्रनाथ टैगोर ने। नेक्स्ट बात करते हैं स्वदेशी आंदोलन के प्रारंभ का तात्कालिक कारण था लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन करना। बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम कृष्ण कुमार मित्र ने दिया था। वर्ष 1905 में बांग्ला पत्रिका संजीवनी के संपादक कृष्ण कुमार मित्र थे। स्वदेशी बांधव समिति की स्थापना किसने की थी? तो अश्वनी कुमार दत्त ने। स्वदेशी आंदोलन के दौरान रविन्द्रनाथ टैगोर ने आमार सोनार बंगला नामक गीत की रचना की, जो आगे चलकर वर्ष 1971 में बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान बना। नेक्स्ट बात करते हैं वर्ष 1905 में कांग्रेस के बनारस अधिवेशन में स्वदेशी आंदोलन का समर्थक किया गया। इस अधिवेशन की अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले ने की। स्वदेशी आंदोलन के दौरान बंगाल केमिकल स्वदेशी स्टोर्स की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो प्रफुल्ल चंद्र राय के द्वारा। लॉर्ड कर्जन द्वारा वर्ष 1905 में किया गया बंगाल विभाजन वर्ष 1911 में लॉर्ड हर्डिंग के कार्यकाल में रद्द कर दिया गया। नेक्स्ट बात कर देते हैं स्वदेशी आंदोलन का आलोचक तथा पूर्व व पाश्चात्य के मध्य एक बेहतर संबंध का समर्थक कौन था? तो रविंद्रनाथ टैगोर। बंगाल विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? तो सर एंड्रूज फ्रेजर। स्वदेशी आंदोलन के प्रचार प्रसार के लिए प्रयोग में की गई द बंगाली पत्रिका के संपादक सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे। नेक्स्ट बात करते हैं अरुणडेल समिति के सुझाव पर वर्ष 1911 में बंगाल का पुनः एकीकरण कर दिया गया। दिल्ली भारत की राजधानी बनाई गई। नेक्स्ट चैप्टर की बात करते हैं हम मुस्लिम लीग एवं मार्ले मिंटो सुधार। तो देखते हैं हम क्या है इसमें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई थी? तो ढाका में वर्ष 1906 में। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? तो आगा खान, नवाब सलीमुल्लाह, मोहम्मद अली जिन्ना ने। मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो आगा खान। वर्ष 1907 में मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन कराची में हुआ। मुस्लिम लीग ने सर्वप्रथम निर्वाचन मंडल की मांग का किस अधिवेशन में की? तो अमृतसर अधिवेशन 1908 में। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के अधिवेशन प्रथम अधिवेशन 1906 ढाका, द्वितीय अधिवेशन 1907 कराची, तृतीय अधिवेशन 1908 अमृतसर। नेक्स्ट बात करते हैं वर्ष 1908 में किसकी अध्यक्षता में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की एक शाखा लंदन में हुई? तो वो अमीर अली। भारत शासन अधिनियम 1909 को किस अन्य नाम से जानते हैं? तो मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909। किस अधिनियम के द्वारा मुसलमानों के लिए प्रथम निर्वाचक प्रणाली की व्यवस्था की गई? तो भारत शासन अधिनियम 1909। इंडियन काउंसिल
एक्ट 1909 में प्रकार के प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई, तो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। 1909 ईस्वी के सुधार बिल में पृथक निर्वाचन को स्वीकार कर लिया गया। यहीं से द्विराष्ट्र यानी टू नेशन थ्योरी की अवधारणा आई। याद रखना कि पृथक निर्वाचन क्षेत्र बनाकर हम ऐसे लोग घातक बीज बो रहे हैं जिसकी फसल बहुत कड़वी होगी। ये कथन किसने कहा था? तो वायसराय मिंटो ने। गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में भारतीय सदस्य को नियुक्त करने का प्रावधान किस अधिनियम के में किया गया था? तो मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 में। नेक्स्ट हम बात करते हैं गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में नियुक्त होने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो सत्येंद्रनाथ सिन्हा। सत्येंद्रनाथ सिन्हा गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद के पहले भारतीय सदस्य बने। सत्येंद्रनाथ सिन्हा को बिहार और उड़ीसा का गवर्नर बनाया गया। संपूर्ण ब्रिटिश शासन के दौरान इतने ऊंचे पद पर पहुंचने वाले एकमात्र भारतीय थे। कांग्रेस के दो गुटों के प्रमुख नेता उदारवादी के दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, फिरोज शाह मेहता और गोपाल कृष्ण गोखले। उग्रवादी नेता बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय और अरविंद घोष। नेक्स्ट बात करते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना याचना और विरोध की राजनीति का आरोप किसने लगाया? बाल गंगाधर तिलक ने। शेरे पंजाब के नाम से लाला लाजपत राय को जाना जाता है। बाल गंगाधर तिलक को अशांति का जनक किसने कहा था? तो वैलेंटाइन सिरोल ने। वर्ष 1908 में 6 वर्ष के कारावास की सजा किस स्वतंत्रता सेनानी को दी गई? तो बाल गंगाधर तिलक को। नेक्स्ट बात करते हैं कि भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के प्रारंभिक दौर में उग्रवादी विचारधारा से क्या आशय है? तो संवैधानिक साधनों एवं याचिकाओं के स्थान पर आक्रामक साधनों से स्वशासन प्राप्त करना। महाराष्ट्र में गणपति उत्सव को किसने प्रारंभ किया था? तो बाल गंगाधर तिलक ने। अब हम बात करते हैं दिल्ली दरबार। तो प्रथम दिल्ली दरबार 1877 में वायसराय लॉर्ड लिंटन और द्वितीय दिल्ली दरबार 1903 में लॉर्ड कर्जन, तृतीय दिल्ली दरबार 1911 लॉर्ड हार्डिंग। उसके बाद हम बात करते हैं द्वैध शासन का जनक सर लियोनिल कार्टिस को, जबकि बंगाल के द्वैध शासन का जनक रॉबर्ट क्लाइव को कहा जाता है। नेक्स्ट चैप्टर की बात करते हैं कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन एवं होम रूल लीग। तो वर्ष 1916 में संपन्न लखनऊ समझौता किससे संबंधित है? तो कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग के समझौते से। वर्ष 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की किसने अध्यक्षता की थी? तो अंबिका चरण मजूमदार ने। नेक्स्ट हम बात करते हैं सूरत अधिवेशन से पृथक हुए उग्रवादी एवं उदारवादियों का पुनः एकीकरण किस अधिवेशन में हुआ? तो लखनऊ अधिवेशन में। अतिवादियों एवं उदारवादियों के पुनः एकीकरण की प्रक्रिया की प्रमुख शिल्पकार कौन थी? तो एनी बेसेंट। वर्ष 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के मध्य समझौता किसने कराया था? तो बाल गंगाधर तिलक ने। नेक्स्ट बात करते हैं कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में लिया गया वह निर्णय क्या था जिससे मुख्य दूरगामी परिणाम हुए? तो कांग्रेस द्वारा मुस्लिम लीग की प्रथम निर्वाचन क्षेत्र की मांग को स्वीकार कर लिया गया। मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत किसने कहा था? तो सरोजनी नायडू ने। नेक्स्ट बात करते हैं मदन मोहन मालवीय ने कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग के मध्य होने वाले समझौते का विरोध किया। भारत में होम रूल लीग की अवधारणा आयरलैंड से ली गई। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कौन सा आंदोलन भारत में लोकप्रिय हुआ? तो होम रूल लीग आंदोलन। उसके बाद हम बात करते हैं अप्रैल 1916 में तिलक ने पूना महाराष्ट्र में होम रूल आंदोलन का प्रारंभ किया, जबकि एनी बेसेंट के नेतृत्व में सितंबर 1916 में अडयार मद्रास में होम रूल आंदोलन का प्रारंभ किया गया। एनी बेसेंट ने किस साप्ताहिक पत्रिका के माध्यम से स्वशासन की मांग की? तो कॉमनवेल्थ के माध्यम से। नेक्स्ट हम देखते हैं क्या है होम रूल लीग। तो होम रूल लीग क्या है? यह होम रूल आयरलैंड का शब्द है। होम रूल का अर्थ है स्वशासन। सर्वप्रथम आयरलैंड में होम रूल लीग की स्थापना हुई थी। स्थापना रेडमांड द्वारा की गई। 1916 को प्रारंभ इस आंदोलन के समय भारत के वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। तिलक का होम रूल अप्रैल 1916, एनी बेसेंट का होम रूल सितंबर 1916। नेक्स्ट हम बात करते हैं हम पहले देखते हैं तिलक का होम रूल। तो तिलक का होम रूल 1916, क्षेत्र महाराष्ट्र कर्नाटक, मुख्यालय बेलगांव कर्नाटक, समिति का स्वरूप था। ठीक है, और इसके अध्यक्ष कौन थे?
N.C. केलकर व जोसेफ बैप्टिस्ट। उद्देश्य था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। और इसका प्रचार का जो माध्यम था वो मराठा व केसरी समाचार पत्र थे। उसके बाद हम बात करते हैं एनी बेसेंट का होम रूल। सितंबर 1916, क्षेत्र मद्रास तमिलनाडु, मुख्यालय अड्यार मद्रास, अखिल भारतीय स्वरूप था, सचिव जॉर्ज अरुंडेल थे। उद्देश्य इसका क्या था? स्वशासन की स्थापना। प्रचार का माध्यम था उनकी पत्रिका कॉमनवेल्थ व न्यू इंडिया। फेबियन आंदोलन का प्रस्ताव किसने दिया था? तो एनी बेसेंट ने। उसके बाद हम बात करते हैं तिलक तथा एनी बेसेंट द्वारा बनाए गए होम रूल लीग आंदोलन की शाखाओं को किस वर्ष एक कर दिया गया? तो वर्ष 1918 में। वर्ष 1915 में अमेरिका में होम रूल लीग का गठन किसके द्वारा किया गया? तो लाला लाजपत के द्वारा। एनी बेसेंट की होम रूल लीग के साथ जॉर्ज अरुंडेल, सीपी रामास्वामी अय्यर, बीपी वाडिया, मोतीलाल नेहरू, तेज प्रताप सप्रू, मदन मोहन मालवीय आदि लोग संबंधित लोग थे। 2 जनवरी 1916 को लंदन में भारतीय होम रूल की स्थापना की गई और इसके महासचिव डी ग्राहम पोल थे।